उस दिन का मंजर अब भी मेरी आंखों के सामने है, जैसे कल की बात हो। शाम का वक्त था, सूरज डूबने वाला था और कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। मैंने उससे बात की कि अगर वो मुझे वही कमरा दे दे जो उसने पहले दिया था, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कोई मसला नहीं है, मैं कल सुबह तक वो कमरा तैयार करवा दूंगी। आप बेफिक्र होकर आ जाएं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। मैंने शुक्रिया अदा किया और उठने लगा तो उसने अचानक एक ऐसी बात कही कि मैं खुद हैरान रह गया। उसने आंखें झुकाकर आहिस्ता से कहा, आप कभी हमें भी अपनी खिदमत का मौका तो दें। मैं दिल से आपकी खातिर मदारात करूंगी। आप जब आएंगे तो महसूस करेंगे कि ये घर वाकई आपका ही है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म और खुलूस दोनों थे। फिर वो थोड़ी सी हचकिचाहट के साथ बोली, वैसे मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बस दिल चाहता है कि जो थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी हो सके, वो पूरी दिलजमी से करूं। आप जैसे मेहमान कम ही आते हैं जो इतनी इज्जत और प्यार से बात करते हैं। मैं खामोश रहा। दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई थी। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन अंदर से सब कुछ गर्म हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ अल्फाज नहीं, उसके दिल की आवाज है जो बरसों से दबी पड़ी थी। वो कमरे की तरफ देखती रही जहां कल से रोशनियां जलाई जाएंगी। उसने आहिस्ता से बात जारी रखी, आप जब आएंगे तो मैं खुद चाय बनाऊंगी, वही पुरानी तर्ज की, जिसमें इलायची और दारचीनी की खुशबू होती थी। याद है ना, पहली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था कि ये चाय घर की याद दिला देती है। मैंने सर हिलाया। वाकई याद था। वो चाय, वह बातें, वो छोटी छोटी बातें जो दिल को छू जाती थीं। और रात को अगर आपको नींद न आए तो मैं बैठकर आपसे बातें कर लूंगी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तन्हाई बहुत भारी हो जाती है। मैं बस आपके साथ होंगी। उसकी बातों में कोई झूठ नहीं था, बस एक सच्ची ख्वाहिश थी कि मेहमान को अच्छा लगे, दिल को सुकून मिले। मैंने सोचा कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो महज खिदमत के जज्बे से जीते हैं। मैंने अलविदा कहा तो वो दरवाजे तक आई। बाहर अंधेरा हो चुका था, सितारे झलमला रहे थे। उसने आखिरी बार कहा, कुल सुबह इंतजार रहेगा, आप जरूर आएंगे ना। मैंने वादा किया। दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी थी। शायद ये मुलाकात सिर्फ एक कमरे की नहीं, दो दिलों की भी होगी। वो आहिस्ता से बोली, आवाज में एक नरमी जो दिल को छू गई। उस दिन आपको देखा था, आप पर दिल आ गया था, इसीलिए आज ये ऑफर दे रही हूँ। मैं हैरान रह गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, तकरीबन आहिस्ता से, आपका नाम क्या है? उसने आंखें झुकाकर फिर उठाकर देखते हुए कहा, मेरा नाम सादिया है। सादिया। नाम सुनकर ही एक सुकून सा मिला, जैसे कोई पुरानी धन याद आ गई हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, सादिया जी, आपसे मेरा वादा रहा, मैं आपको खिदमत का मौका जरूर दूंगा। आप बस कल का मेरा काम पूरा करवा दें। बहुत जल्दी। ये नाचिज आपको अपनी खिदमत का मौका जरूर देगा। वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जो शर्म और खुशी से भरी हुई थी। उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वो बोली, शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगी, कल सुबह सब कुछ तैयार होगा। आप जब आएंगे तो महसूस करेंगे कि ये घर आपका इंतजार कर रहा था। मैंने सर हिलाया। दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी थी। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, पर अंदर से सब कुछ गर्म हो रहा था। मैंने सोचा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जहां अल्फाज कम पड़ जाते हैं और जज्बात बोलने लगते हैं। वो कमरे की तरफ देखती रही जहां कल से रोशनियां जलाई जाएंगी, जहां चाय की खुशबू फैलेगी, जहां बातें होंगी जो दिल को सुकून देंगी। उसने आहिस्ता से बात जारी रखी, मैंने सोचा है कि जब आप आएंगे तो मैं खुद आपके लिए चाय बनाऊंगी, वही पुरानी तर्ज की, इलायची और दारचीनी वाली, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। याद है ना, पहली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था कि ये चाय घर की याद दिला देती है। मैंने हल्का सा हंसकर कहा, कैसे भूल सकता हूँ।
वो खुशबू अब भी नाक में है। उसने शर्माते हुए सर झुका लिया। फिर बोली, और अगर रात को आपको नींद ना आए तो मैं बैठकर आपसे बातें कर लूंगी। कभी कभी तन्हाई बहुत भारी हो जाती है। मैं बस आपके साथ हूंगी जितनी देर चाहें। उसकी बातों में कोई झूठ नहीं था, बस एक सच्ची ख्वाहिश थी, एक दिल की आवाज जो बरसों से दबी पड़ी थी। मैंने सोचा कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो महज प्यार और एहतराम से जीते हैं। मैं उठा तो वो दरवाजे तक आई। बाहर अंधेरा छा चुका था, सितारे झलमला रहे थे। उसने आखिरी बार आवाज में गर्मी लेकर कहा, कुल सुबह इंतजार रहेगा, आप जरूर आएंगे ना? मैंने वादा किया, दिल से वादा। जरूर आऊंगा सादिया जी। वो मुस्कुराई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर निकला तो दिल हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रात की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, शायद सादिया की मुस्कुराहट की, शायद कल की उम्मीद की। ये मुलाकात अब सिर्फ एक कमरे की नहीं रही थी, ये दो दिलों की शुरुआत थी, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। उस दिन सादिया की आवाज फोन पर सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी उम्मीद ताजा हो गई हो। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गई। उसकी आवाज में एक खुशी की लहर थी जो दिल को छू गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप समझें कि आपका काम हो गया है। सब कुछ तैयार होगा, जैसा आप चाहेंगे। मैंने शुक्रिया अदा किया और कुछ देर मजीद बातें की। वो हल्की हल्की हंसती रही, बातें दिल की गहराइयों से निकल रही थी। फिर काल खत्म हो गई, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी रह गई। रात को मैंने अपनी तैयारी शुरू की। अच्छी तरह नहाया, इंडरशू की, कपड़े इस्त्री करवाए, सब कुछ एहतियात से देखा। दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई नया सफर शुरू होने वाला हो। रात देर तक सोचता रहा, फिर पुरस्कोन नींद आ गई। सुबह आंख खल्ली तो घड़ी ने 10 बजाए दिखाए। मैं उठा। नाश्ता क्या, गर्म पराठे, दही और चाय। नाश्ते के बाद कपड़े तैयार किए। एक साफ सुथरा करता पाजामा पहना जो हल्का नीला था, और ऊपर से एक हल्का सा शाल लपेट लिया। बाल संवारे, खुशबू लगाई। 12 बजे तक मैं मुकम्मल तैयार था। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, लेकिन खुशी भी थी। 12 बजकर 30 मिनट पर मैं बाइक लेकर घर से निकल आया। सड़कें हल्की हल्की मसरूफ थीं। हवा में एक ताजगी थी। तकरीबन 1 बजकर 5 मिनट पर मैं अस्पताल के बाहर पहुंच गया। टाइम बिल्कुल दरअसल था। बाहर मुसर्रत मुझे इंतजार करती नजर आई। वो बुर्का में मलबूस थी, जो उसने पहना था। ये मेरे लिए भी महफूज था और उसकी इज्जत की हिफाजत भी। मैंने बाइक रोकी, उसने आहिस्ता से सलाम किया और पीछे बैठ गई। हमने बातचीत शुरू की, हल्की फल्की बातें, मौसम की, रास्ते की और थोड़ी सी सादिया की। तकरीबन आधे घंटे बाद हम उस होटल में पहुंच गए। होटल का बाहर का मंजर खूबसूरत था, सब्जाजार, फूलों की क्यारियां और एक पुरसकून माहौल। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हुआ ने इस्तकबाल किया। लाबी में हल्की सी रोशनी, नर्म मौसीकी और एक सुकून था जो दिल को चीन दे रहा था। मुसर्रत ने आहिस्ता से कहा, चले, सादिया जी इंतजार कर रही होंगी। मैंने सर हिलाया। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे कोई ख्वाब पूरा होने वाला हो या कोई नई शुरुआत। हम लिफ्ट में सवार हुए और ऊपर की तरफ बढ़े। रास्ते में मैं सोच रहा था कि ये मुलाकात सिर्फ एक वादे की तकमील नहीं, बल्कि दो दिलों के दरमियान एक पल बनने वाली है। सादिया की मुस्कुराहट, उसकी बातों की नरमी, सब कुछ याद आ रहा था। जब हम कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो दिल की धड़कन और तेज हो गई। मुसर्रत ने दस्तक दी, दरवाजा खुला और सामने सादिया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, आंखों में खुशी और शर्म दोनों। उसने आहिस्ता से कहा, आप आ गए, इंतजार था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, वादा था ना। वो हमें अंदर बुलाई। कमरा खूबसूरत था, साफ सुथरा, फूलों की खुशबू और एक छोटी सी टेबल पर चाय का इंतजाम। सब कुछ ऐसा था जैसे दिल से तैयार किया गया हो। हम बैठे। सादिया ने चाय पेश की, वही इलायची और दारचीनी वाली जिसकी बात पहले हुई थी। खुशबू ने पूरा कमरा भर दिया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, हल्की, गर्मजोश और दिल को छूने वाली। इस लम्हे में मुझे लगा कि जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो अल्फाज से बढ़ कर होते हैं। बस एक दूसरे की मौजूदगी, एक दूसरे की मुस्कुराहट और दिल की खामोश बातें।
एस दिन टाइम बिल्कुल दरस्त था, जैसे तकदीर ने खुद घड़ी को रोक कर रख दिया हो। अस्पताल के बाहर मसरत मुझे इंतजार करती नजर आई। वो बरक़ा में मलबूस थी, एक ऐसी एहतियात जो न सिर्फ उसकी इज्जत की हिफाजत कर रही थी, बल्कि मेरे लिए भी सुकून का बायस थी। मैंने बाइक रोकी, उसने आहिस्ता से सलाम किया और पीछे बैठ गई। रास्ते में हुआ हमारे चेहरों से टकराती रही, लेकिन बातचीत हल्की फल्की रही। मौसम की, रास्ते की थकावट की और थोड़ी सी सादिया की। तकरीबन आधे घंटे बाद हम होटल पहुंच गए। होटल का बाहर का मंजर पुरस्कून था। सब्जाजार की ताजगी, फूलों की महक और एक हल्की सी ठंडक जो दिल को छू रही थी। रिसेप्शन पर एक लड़की ने हम दोनों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उसकी मुस्कुराहट में पेशा वराना मेहमान नवाजी थी। खुश आमदीद, उसने कहा। आपका कमरा तैयार है। वो हमें लेकर कमरे की तरफ चली। हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सादिया आगे थी, उसकी चाल में एक हल्की सी शर्म थी, जैसे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हूं। मैं पीछे था, उसकी पश्त देख रहा था। सीढ़ियों की हर सीढ़ी पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, शायद फूलों की, शायद सादिया की मौजूदगी की। मैंने सोचा कि यह लम्हा महज एक मुलाकात का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का है। सादिया की मौजूदगी में एक सुकून था, एक ऐसी नरमी जो बरसों की तन्हाई को भुला देती थी। उसकी चादर के नीचे छिपी मुस्कुराहट, उसकी आवाज की गर्मी, सब कुछ दिल को छू रहा था। सीढ़ियां खत्म हुए तो एक लंबा कॉरिडोर आया, जहां रोशनियां हल्की हल्की झलमलाती थीं। सादिया ने आहिस्ता से मड़कर देखा। आंखों में एक सवाल था, जैसे पूछ रही हो कि सब ठीक है ना। मैंने सर हिलाया, मुस्कुराकर। वो कमरे के दरवाजे पर रख गई। रिसेप्शन वाली लड़की ने काट दिया और आहिस्ता से अलविदा कहकर चली गई। सादिया ने दरवाजा खोला। अंदर का मंजर दिल को भा गया। कमरा साफ सुथरा, फूलों की एक छोटी सी टोकरी टेबल पर रखी हुई, खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी और हवा में इलायची और दालचीनी की खुशबू थी। वही चाय जो उसने वादा किया था। सादिया ने बुर्का उतारा। नहीं, अभी नहीं। वो अभी भी एहतियात से खड़ी थी। उसने आहिस्ता से कहा, आए ना, बैठे, मैं चाय बना देती हूँ। मैं अंदर आया। दिल की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन अब खौफ नहीं, खुशी थी। हम बैठे। सादिया ने चाय तैयार की, कप में गर्म गर्म खुशबूदार। जब उसने कप आगे बढ़ाया तो हमारी उंगलियां एक लम्हे के लिए छू गई। एक छोटी सी बिजली सी दौड़ गई। वो शर्मा कर बोली, ये वही चाय है जिसकी बात की थी, याद है ना। मैंने कप हाथ में लिया, मुस्कुराकर कहा, कैसे भूल सकता हूँ, ये खुशबू तो दिल में उतर गई है। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हल्की गर्मजोश, दिल की गहराइयों से निकलने वाली बातें। सादिया की आंखों में एक चमक थी, जैसे बरसों की खामोशी टूट रही हो। मैं सोच रहा था कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं जहां अल्फाज कम पड़ जाते हैं और सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी होती है। बाहर से परिंदों की आवाजें आ रही थी। कमरे में सुकून था। ये मुलाकात अब सिर्फ वादे की तकमील नहीं रही थी, ये दो दिलों का मिलना था। आहिस्ता आहिस्ता, एहतियात से और बहुत प्यार से इस सीढ़ियों वाले लम्हे में दिल को एक अजीब सा झटका लगा। सादिया आगे चल रही थी। उसकी चाल में एक कुदरती नरमी और वकार था। हवा में उसकी मौजूदगी की एक हल्की सी गर्मी थी, जो पीछे से मुझ तक पहुंच रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, न सिर्फ उसकी कर्बत की वजह से, बल्कि इस एहसास से कि ये मुलाकात अब एक नई गहराई की तरफ बढ़ रही है। मैंने सोचा कि बाज़ औक़ात जिस्म की एक हल्की सी हरकत भी दिल में तूफान उठा देती है, लेकिन ये सब कुछ एहतराम और पाकीज़गी के दायरे में ही रहना चाहिए। मैंने खुद को संभाला। ये लम्हा महज एक जिस्मानी तासर का नहीं था, बल्कि एक गहरे जज्बाती कशिश का था, जो बरसों की तन्हाई और उम्मीद की मुलाकात थी। सादिया की शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी जो अल्फाज से मावरा थी, और ये कशिश दिल को छू रही थी, न कि सिर्फ जिस्म को। फिर हम उसी कमरे में दाखिल हुए। कमरा वही था, साफ सुथरा, फूलों की महक से भरा और एक पुरस्कान माहौल। सादिया ने हमें अंदर बैठाया, मुस्कुराकर देखा और फिर आहिस्ता से कमरे से बाहर निकलने लगी।
दरवाजे पर रख कर उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में शर्म और मेहमान नवाजी दोनों झलक रहे थे। उसने एक गर्मजोश, शाइस्ता मुस्कुराहट के साथ कहा, सिर, कुछ चाहिए तो जरूर बता दें। मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। आराम से बैठें, चाय तैयार है। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो दिल को सुकून दे रही थी। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जो शर्म से भरी हुई थी, लेकिन उसमें खुलूस भी था, जैसे वो वाकई हमारी खातिर ख्वाहिश रखती हो। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ और कमरे में एक गहरा सुकून छा गया। मैं वहां बैठा रहा, दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। बाहर से होटल की हल्की मुसैकी आ रही थी। खिड़की से शाम की सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सोच रहा था कि ये मुलाकात अब सिर्फ एक वादे की तकमील नहीं रही। ये दो दिलों के दरमियान एक खामोश पल बन रही है। सादिया की वो मुस्कुराहट, उसकी बातों की गर्मी, सब कुछ याद आ रहा था। दिल में एक उम्मीद जाग उठी थी कि शायद ये लम्हात जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाए। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, मुसर्रत और मैं। मुसर्रत ने आहिस्ता से कहा, अब इंतजार करें, सादिया जी जल्द ही आ जाएंगी। मैंने सर हिलाया। दिल की धड़कन अब पुरस्कून हो रही थी। ये इंतजार अब खौफ का नहीं, खुशी का था। कमरे में चाय की खुशबू फैल रही थी और बाहर से परिंदों की आवाजें आ रही थीं। ये सब कुछ ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो और बस दिल की बातें सुनने को तैयार हूं।